नमस्कार दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। आजकल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, जी नहीं, दोहरी नागरिकता को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे दोहरी नागरिकता के प्रकरण को भुनाने की जो कोशिश चल रही है, वो तो राहुल गांधी और गांधी परिवार पर सवाल तो खड़े करती ही करती है, साथ ही उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर के रूप में भी यह दिखाई देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा आला कमान इस पर उतनी प्रतिक्रिया दे नहीं रहा है, यानी कि केंद्र सरकार जो भी काम कर रही है बहुत साइलेंटली कर रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उस पर काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि राजनीतिक पंडित इस पूरे मामले में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे चल के ये भी एक बड़ा बम दिखाई दे रहा है, लेकिन फुस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें सोनिया गांधी के बारे में भी चलती रही थी, लेकिन इस बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी और रायबरेली से एस विघ्नेश, ये दोनों मिलकर अलग अलग हाई कोर्ट में जनहित याचिकाओं के द्वारा अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अभी तक इस पर कोई बहुत बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस भी अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि हो सकता है कांग्रेस कोर्ट का सहारा ले और कोर्ट में ही अपनी बात रखेगी। लेकिन इस सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है, आपको हम इसके बारे में बताते हैं और इसे पूरी तरीके से जानने का आपको अधिकार भी है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक जून 2024 में एक जनहित याचिका दाखिल की। इस जनहित याचिका में एस विघ्नेश ने बहुत साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं ही नहीं, ऐसे में वह भारत के अंदर चुनाव कैसे लड़ सकते, यानी कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग उनको ये लड़ने की इजाजत देता है, तो ये सचमुच जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। और इसके बारे में एस विघ्नेश ने कई बड़े तर्क भी रखे थे। अब इस सारे मामले पर अगर देखा जाए तो इसमें उन्होंने मांग की थी कि इसमें सीबीआई से जांच करा ली जाए। हालांकि अब एस विघ्नेश जो है, एस विघ्नेश शिशिर जो है, उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, यानी कि जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, उसने आदेश दिया कि इससे सीबीआई की इसमें जांच करा ली जाए और ये जांच शुरू हो गई है। अब हम इस पर यह बात कैसे सामने आई, ये भी हम आपको स्पष्ट करते हैं। दरअसल हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य सांसद और इसी तरीके के मामलों पर लगातार सोनिया गांधी पर भी हमला करते रहे पूर्व में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अगस्त 2019 में इसी तरीके की एक जनहित याचिका हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लगाई थी। अब इस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब ये याचिका लगाई गई थी तो उन्होंने भी बहुत सीधे तौर पर कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके पास भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार की है, और अगर ब्रिटिश नागरिक होते हैं तो वो भारत में वो जो भी चुनाव लड़ेंगे वो अवैध माना जाएगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाकर मांग की थी। स्वामी की याचिका पर बाकायदा केंद्र सरकार ने भी 20 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित याचिका पर एक नोटिस जारी किया था। इसके अलावा स्वामी की ओर से केंद्र को बाकायदा पत्र लिखकर यह भी मांग की गई थी कि वो बताएं कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं या नहीं, मतलब स्पष्ट करें
कि वो राहुल गांधी स्पष्ट करें कि वो हैं कि नहीं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी का भी जवाब चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये भी पत्र लिखा था। अब स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का सीधा सीधा उल्लंघन किया है, और जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक साथ, मतलब भारत की नागरिकता भी हो और किसी और देश की, वो स्वेच्छा से अगर नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहां पर ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ये तर्क दिया था। अब इसमें वो दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता है, ये बात भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कही थी। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का यह तर्क था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, देखिए जब याचिका लगाई गई, जब ये मामला फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने इसके पीछे तर्क क्या दिया, ये बड़ा सवाल ये था। क्योंकि देखिए जितनी भी ज्यादातर जो खबरें चल रही हैं वो दरअसल ये तो बताती हैं कि मामला चल रहा है, दो हाई कोर्ट में है, आपस में चल रहा है, ये मर्ज होना चाहिए, ये सारी बात बताती हैं। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं अभी तक पर्दे के पीछे ही रखा जाता है कि आखिर ये पूरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी जैसा पूर्व राज्यसभा सांसद और इतना इंटेलिजेंट आदमी, जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो आदमी इस तरीके की बात राहुल गांधी पर इतने दिनों के बाद ये इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इस तर्क में कहा कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है, वहां पर राहुल गांधी की एक कंपनी रजिस्टर हुई थी 2003 के अंदर। इस कंपनी का नाम था बैकऑप्स। अब बैकऑप्स नाम की यह कंपनी जब यूएस में रजिस्टर की गई तो इस कंपनी के जो निदेशक और सचिव के पद पर राहुल गांधी है। दरअसल हम आपको यहां पर बीच में अभी रोकते हुए एक और बात भी ये बता देना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी पर अभी ढाका के अंदर एक पत्रकार ने, ढाका के एक पत्रकार ने, मतलब बांग्लादेश के एक पत्रकार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बड़ा बवाल मचाता इस पर यह भी बताया था कि दरअसल राहुल गांधी के पास जो ब्रिटेन वाली जो नागरिकता है उसमें राहुल गांधी का जो नाम है वो राहुल विंची है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट किया था कि राहुल गांधी ब्रिटेन के अंदर राहुल विंची के नाम से रहते हैं और बाकायदा उनका एक परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, दो, एक लड़की है एक लड़का है। ये भी बड़ा बवाल मचा और लोगों ने इस पूरे मामले को बड़ा दिलचस्पी से लिया और इसमें बहुत सारी चीजें चली और कई दिनों तक ये पूरा मामला विवादों में रहा था। अब हम वापस आते हैं राहुल गांधी की ब्रिटेन नागरिकता की क्या आधार था। दरअसल आधार ये था कि इस जो बैकऑप्स जो कंपनी है इसके अंदर राहुल गांधी को बाकायदा कंपनी में निदेशक और सचिव का पद पर दिखाया गया है। अब जो कंपनी ने 2005 और 6 में जो अपनी रिटर्न दाखिल की थी, कंपनी ने जो अपनी रिटर्न दाखिल की थी उसके अंदर राहुल गांधी की जन्म तिथि 19 जून 1970 बताई गई। 19 जून 1970 उनकी जन्म तिथि बताई गई थी और उनकी जो राष्ट्रीयता थी वो राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई। अब आप समझिए ना कि जब कंपनी की रिटर्न, इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो नहीं सकता किसी भी व्यक्ति के लिए। तो कंपनी की जब रिटर्न 2005 और 2006 की दाखिल की गई तो इस रिटर्न के अंदर बाकायदा राहुल गांधी की जो जन्म तिथि थी वो 19 जून 1970 बताई गई और उनकी जो राष्ट्रीयता थी, उनकी जो नागरिकता थी वो ब्रिटिश बताई गई। अब यहां पर यह प्रूफ हो गया कि राहुल गांधी ये वही राहुल गांधी है जो इंडिया के अंदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बड़े सर्वे सर्वा हैं, महामहिम है। तो राहुल यहां से इन्होंने इस पूरे मामले को उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जो ये साबित करता है कि राहुल गांधी स्वेच्छा से, देखिए किसी कंपनी में अगर वो उस कंपनी के निदेशक हैं और उस कंपनी के, आप देख रहे हैं युगचरण चैनल,
और ये पूरी खबर आप युगचरण चैनल पर बहुत स्पष्टता से बड़े स्पष्टीकरण के साथ देख रहे हैं। और हमारी युगचरण चैनल की ये पूरी जिम्मेदारी है कि देश और दुनिया के अंदर जो भी बवाल मचा हो उसको हम पूरे तरीके से आपको क्लियर कर पाए। ये युगचरण चैनल की अपनी एक पूरी रणनीति है। आधी अधूरी खबरें नहीं चलेंगी, हम आपको पूरा मामला बताएंगे और आप इसको लगातार युगचरण चैनल को देखते रहिए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने यहीं से ये पूरा मामला उठाया और हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की और यही पेपर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर लगाकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को पार्टी बनाते हुए इस पूरे मामले को उठाया। अब आप इसमें यह समझिए कि वो ये कहते हैं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता अगर उसने किसी अन्य देश की स्वेच्छा से नागरिकता ले रखी हो। अब राहुल गांधी अगर ब्रिटेन के अंदर उनकी कंपनी अगर कोई रिटर्न फाइल करती है और उस रिटर्न के अंदर राहुल गांधी की राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई जाती है तो आप ये समझिए कि भारत में वो नागरिक नहीं रह सकता है, क्योंकि कंपनी के रिटर्न में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ये बात लिखता है। ये बात प्रूफ होती है कि उन्होंने स्वेच्छा से ये पूरी जो उनकी अपनी नागरिकता थी उनकी जानकारी में, उनके होशो हवास में ये जो फॉर्म है या ये जो कंपनी की जो रिटर्न है ये दाखिल की गई थी और उन्होंने ये घोषणा की थी कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। ऐसे में स्वामी का ये तर्क और एस विघ्नेश शिशिर का ये तर्क दोनों कोर्ट के अंदर ये साबित करता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल और ये पूरी खबर युगचरण चैनल पर आपको इस पूरी खबर के पीछे का सच दिखाई देगा। अब जो एस विघ्नेश शिशिर हैं वो भी यही बात कहते हैं और तर्क भी ऐसा ही देते हैं। उनके अपने तर्क हो सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इधर सुब्रमण्यम स्वामी भी यही कहते हैं। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन पैदा हो गई। सिचुएशन ये कानूनी अड़चन है। जब सुब्रमण्यम स्वामी का केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस पर सुनवाई चल रही थी तो वहां पर यह बताया गया कि ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब एक जैसा सेम कंडीशन का सेम व्यक्ति पर दो मामले दो कोर्ट में नहीं चल सकते। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया, या सॉलिसिटर जो भी इसमें पेश हुए उन्होंने इस मामले को उठाया और कोर्ट को यह स्पष्ट किया कि एक ही तरीके के एक ही व्यक्ति पर दो मामले दो अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर नहीं चल सकते हैं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एस विघ्नेश शिशिर से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। तो हलफनामा दाखिल करते हुए अभी इसकी 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हलफनामा दाखिल करते हुए एस विघ्नेश शिशिर ने, जो कि राहुल गांधी का रायबरेली का लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि हमने जो ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी, हमने इसमें यह मांग की थी कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। और सीबीआई ने अब ये कोर्ट ने अब उन्हें यह जानकारी दी है कि उनका मामला सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई इस पर पूरी जांच कर रही है। अब यह हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम इस पर सारी चीजों पर सवाल खड़े नहीं करते हैं, हम केवल यह कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो देश के अंदर इतने बड़े पद पर बैठा है, आज के टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर,
और कांग्रेस के सर्वेसर्वा है, पूर्व अध्यक्ष हैं, तो वो भारत के अंदर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के अलावा भारत के अंदर किस तरीके से वो चुनाव लड़ सकता है? हमारा तो सीधा सा सवाल है, आप किसी को भी बुला लीजिए, किसी से भी आप यहां पर हलफनामा ले लीजिए, लेकिन कोर्ट के अंदर जो कानूनी अड़चन आ रही है, कोर्ट के अंदर ये आ रही है, और इसी बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और एस विघ्नेश शिशिर ने यह हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया है। इसकी अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा चर्चाओं में, क्योंकि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस के सर्वेसर्वा है, उनको लेकर यह पूरा मामला है। और बात अगर ये सच है तो इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन भी होगा, क्योंकि कोर्ट भी इस पर सख्ती दिखाएगा या फिर कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक साथ जब अनुच्छेद 9 ये कहता है कि स्वेच्छा से जिसने भी नागरिकता लिया वो फिर एक ही देश की नागरिकता लेगा, भारत के अंदर चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो आने वाला समय राहुल गांधी के लिए मुश्किलों भरा होगा, या फिर ये दोनों याचिकाएं, जैसे पहले बहुत सारी याचिकाएं धड़ाम से गिर चुकी हैं कोर्ट के फ्लोर पर, कहीं ऐसे ही ना गिर जाए, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ भी आज इतने कमजोर राहुल गांधी शायद नहीं है, क्योंकि उनके साथ वही अभिषेक मनु सिंह भी, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, अभिषेक मनु सिंह भी अब राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद है। ना भी हो, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े वकील खड़ी करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के सवाल अगर उठते हैं तो राहुल गांधी जैसे बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को यह बात भी जरूर सोचनी होगी कि वो राहुल गांधी हैं या राहुल विंची। सवाल बड़ा है, जवाब हमने आपको ये पूरा युग चरण चैनल में पूरी खुली किताब की तरह ये सारा मामला समझाया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।